गाय हमारी गौ माता क्यों कहते हैं? गाय में सभी देवताओं का वास है और आप सबको मालूम है। मैं आपके बात को ही कहना चाहता हूँ, आपके ज्ञान को ही याद दिलाना चाहता हूँ। क्यों? ऋषि मुनियों ने जो शास्त्र में रखा है वो हम तुमने पढ़ा है, पर हम तुम भूल जाते हैं, इसलिए फिर ऋषि मुनि संत गुरुकुल ये फिर पुनः याद दिलाते हैं। तो गाय के ऊपर हम कुछ चर्चा कर रहे हैं। गाय पूजनीय क्यों मानी गई है? गाय माता को क्यों गौ माता कहते हैं? इसके पीछे क्या कारण है? इसका भी कुछ कारण तो होगा, तो इसलिए हम बताना चाह रहे हैं कि गाय हमारी गौ माता यूं है कि वो माँ हमें हर चीज दे रही है। जो दे रही है उसे माँ तो क्या दे रही है? देखो, सबसे पहले गाय के रोम रोम में से ऑक्सीजन निकलता है, और दूसरा हर जितने बार दुनिया में है हर जीव का, भगवान का भी मैं कह सकता हूं इस बात पर कि मल मूत्र तो भगवान का भी पूजनीय नहीं है, और गौ माता का मल मूत्र भी पूजनीय क्या सर्वनीय है। जिससे गौ माता का मूत्र में गंगा का वास बताया है और गोबर में लक्ष्मी का वास बताया है। बताइए, कृष्ण भगवान की गौ माता इष्ट थी, तो इसलिए तो गौ माता सर्व देवी माँ मानी गई है। जब कृष्ण भगवान का जन्म तो मथुरा हुआ और यशोदा के माँ कैसे पहुंच गई? वहां नंद बाबा और यशोदा 9 लाख गांवों से जुड़े हुए थे। जब गाय से आप जुड़ जाएंगे तो आपको भी भगवान अपने आप आपके पास आ जाएंगे। गाय हमारी माता है, और जहाँ माँ का सम्मान होता है, जहाँ माता की सेवा होती है, वहाँ भगवान गोपाल स्वयं चले आते हैं। तो गाय के जो गोमूत्र है वो हमारी सब औषधियों की औषधि है। गाय का गोबर है वो सब औषधियों की औषधि है। गाय का दूध है वो अमृत बताया है। पृथ्वी पर जो अमृत है वो गाय का दूध ही है। और गाय जहाँ रहती है वहां कोई आयदा वादा, कोई रोग दोष नहीं आ सकते। क्यों? गाय के चरणों में जो रज बनती है वह गाय के सब देवताओं की जो शक्ति है उसमें रज में आ जाती है। जैसे संतों के चरणों में मस्तक क्यों रखते हैं? तो सगरी जो ऊर्जा होती है चरणों में आ जाती है, तो चरणों में सब तीर्थ आ जाते हैं। तो इसलिए गौ माता की बहुत बड़ी महिमा है। गाय जहाँ रहती है वहाँ सब देवताओं का वास रहता है। गौ सेवा हो गई तो सब सेवा हो गई, इसलिए गौ सर्व देवी माँ है। और गाय के गोबर में से जो उपला बनता है ना, उसकी भी अग्नि जलने से उसके में से धुआं पैदा होता है। आपको नहीं मालूम होगा, आज से करीब 50 या 60 साल पहले जब हम तुम किसी अंतिम संस्कार के लिए मरघट जाते थे तो उस समय अगारे गाय के उपला पर अग्नि रख करके और छोटा बच्चा आगे आगे जाता था और पीछे वो अंतिम संस्कार बारी वो जाती थी लाश। तो उस पे क्यों अगारे हो जाता था कि जो लाश पे जो अंतिम संस्कार की मृत्यु बॉडी है उस पर रोग के कीटाणु थे, और वो रोग के कीटाणु अन्य साथियों में ना लग जाएं, इसलिए गाय का ऊपरा पर अग्नि रख करके ले जाते थे। गाय की रोम रोम में देवता, गाय के जो गोबर का उपरा है उसमें भी ऑक्सीजन है, और उस झंडे के पार जो भभूत बनती है उसमें भी ऑक्सीजन है। आपको मालूम होगा, पहले ऋषि मुनि धूना चलाते थे, उसमें गाय के उपला से हवन करते थे घी से, और उसके बाद जो भभूत बनती थी उस भभूत को ही एक रज के बराबर उसकी धूल चुकटी दे देते थे, और उससे रोग दोष व्याधियां मिट जाती थी। कारण वही कि जहाँ राख पहुंच जाती है वहां पर भी गौ माता का आशीर्वाद रहता है, और उसमें भी आशीर्वाद रहता है। उसकी राख को भी कोई यदि गौ माता के गोबर देसी का, जो गाय देसी टठारवारी होती है, जो अगले पैरों के ऊपर जो शिवलिंग होता है और नार के नीचे जो झालर होती है और आवाज में जो माँ बोलती है, उस देसी गाय की बात कर रहे हैं। वह गाय इंग्लैंडी नहीं, अमेरिकन नहीं, वह तो एक पशु से नस्ल बनाई गई है। गाय कृष्ण जी ने जो स्वीकार की है, जो कृष्ण भगवान को जगत गुरु उपाधि मिली, उन्होंने जो गाय को पास किया, उस गाय का महत्व है, उसी गाय की पूजा सेवा का महत्व है।
उसी गाय की मानता है, तो इसलिए वही गाय का सेवा सम्मान करें और दूसरी गाय का सेवा सम्मान नहीं करना चाहिए। क्यों? नकली नोट और असली नोट होता तो एक सा ही है, पर मानता तो उस असली नोट की है। क्या ये तो कह देंगे कि नकली नोट इतना बड़ा है और वही कलर में इसकी भी मानता? ऐसा कुछ नहीं। हम नकली गाय से कभी नहीं डरते और हम असली गाय की मानता करते हैं। हमें नकली गाय से कोई टेंशन नहीं है। क्यों? नकली तो नकली ही रहेगी। हम राष्ट्र के हित में और गौ माता के हित में हैं। हम नकली गाय का पक्षपात नहीं कर सकते। जो गाय होगी उसी गाय को गौ माता कहेंगे। क्या गाय नाम धरने से या गाय कहने से गौ थोड़ी मानी जाएगी? गाय तो जो गाय कृष्ण भगवान ने जो अथॉरिटी से मोहर लगा करके पास की है, जिन्होंने उसका अमृत पान किया है, उसी गाय का महत्व माना जाएगा। इन्हीं वाणी को अपनी विश्राम करते हुए जय श्री राधे।